रूही की एक बुरी आदत थी। वह जब देखो खाने पर ही ध्यान देती थी। हर समय जहां देखो उसकी नज़र खाने की चीज़ों पर ही रहती थी। रूही की भाभी मेघा को उसकी हर समय खाने की आदत बहुत बुरी लगती थी। मेघा भाभी, मैंने सुना आपने चाय के साथ ब्रेड पकोड़े मंगवाए हैं। मेरे को सच में बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ आपने ब्रेड पकोड़े मंगवा लिए। मेघा, ये लो, गरम गरम ब्रेड पकोड़े माँ को भी दे दो। तुम भी खा लो और रूही तुम भी खा लो। हाँ भैया, ब्रेड पकोड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं तो 2 खाऊंगी भाभी, मेरे 2 अलग कर दो और हरी चटनी साथ में। बहू, मुझे तो आधा देना, मैं मिर्च मसाले वाली चीजें कम ही खाती हूँ। ठीक है, मैं प्लेट में डालकर लाती हूँ। मेघा रसोई में ब्रेड पकोड़े लेकर गई, पर वो गुस्से में थी। खाने की चीज बस आने की देर है कि रूही सबसे पहले टूट पड़ती है। मुझे पता है हमारे हिस्से में एक भी ब्रेड पकोड़ा नहीं आने वाला। मेघा भाभी, ब्रेड पकोड़े लाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी से लेकर आओ। ला रही हूँ ननद जी, ब्रेड पकोड़े डालने में टाइम लगता है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने ब्रेड पकोड़े खुद बनाए। लाओ, अब जल्दी से मुझे दो और आधा माँ का ब्रेड पकोड़ा भी मुझे ही दे दो। रूही, 2.5 ब्रेड पकोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने पास्ता बनाकर खाया था। ओ पास्ता, वो तो बहुत जरा सा था भाभी, उनसे भला मेरा क्या पेट भरता। दे दो ना मेघा, खाने के लिए ही आए हैं तो खाने दो ना। माँ देखो, भाभी मुझे फिर नजर लगा रही है। मेघा बहू, मेरी बच्ची को तुम जब देखो खाने के लिए टोकती ही रहती हो, ये बात ठीक नहीं है। कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, फिर तो ये अपने घर चली जाएगी, फिर तो कभी कभी आएगी मेरी बिटिया। माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं सचमुच रूही को नजर लगाती हूँ, बार बार खाने के लिए टोकती हूँ, तो ठीक है। अब आज के बाद मैं रूही को कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उसके जो जी में आए वो करें। मेघा ने उस दिन के बाद रूही को कुछ भी कहना छोड़ दिया। मेघा, क्या बात है, आज डिनर में आम नहीं काटे? आम खत्म हो गए, कल ले आना। क्या आम खत्म हो गए? पर कल ही तो मैं 10 किलो आम लेकर आया था। मैंने सोचा हफ्ता भर चल जाएंगे, 2 दिन में आम खत्म हो गए, वो भी 10 किलो। अब मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग मुझे ही गलत बोलोगे, इसलिए ना मैं किसी का नाम लूंगी कि किसने खा लिए हैं, और ना ही मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगी। बस आम खत्म हो गए, तुम्हें खाने हैं तो कल ले आना। मैंने भी उन आमों में से एक भी आम नहीं खाया था। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, ले आऊंगा कल। कुछ दिनों बाद सुमित का बर्थडे था। सब लोग रात को डिनर के लिए जाने वाले थे। मेघा अपनी सास और ननद के साथ गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट गई। भाभी चलो ना, सामने ठेले से बर्गर खाते हैं। पर रूही, शाम को तो हमने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। अगर अभी इतना ऑयली और हैवी खा लिया तो शाम तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। बहू, उस दिन तुमने बोला था कि तुम रूही को कुछ नहीं कहोगी, आज तुम फिर शुरू हो गई। मेघा एक बार फिर चुप हो गई। शाम को सब लोग सुमित के बर्थडे के लिए डिनर पर जाते हैं। खाना ऑर्डर करने का टाइम आता है तो रूही सबसे पहले ऑर्डर करने लगती है। भाई आज आप मुझे नहीं रोकोगे, मैं अपनी पसंद का जो मर्जी मंगवा लूं, क्योंकि बर्थडे की पार्टी आप दे रहे हो। ओके मेरी प्यारी छोटी बहना, आज तुम्हारा जो मन है वो मंगवा लो। रूही ने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया। रूही बेटा, मुझे तो बस थोड़ा सा पनीर, जरा सी दाल और एक रोटी दे दे, बाकी तुम सब मिलकर खाओ जो खाना है। खाना बहुत ज्यादा नहीं मंगवा लिया? इतना सब कुछ हम खा पाएंगे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, अभी तो और ऑर्डर करना है। सुमित, चिल्ली पोटैटो तुम्हारे फेवरेट है, मैं सोच रही हूँ एक एक प्लेट मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बोल देता हूँ। रूही का जो मन में आ रहा था वो मंगवाकर खाती जा रही थी। अगले दिन रूही की तबीयत बहुत खराब हो गई। सुबह सुबह 5 बजे उसने सबको उठा दिया। उसके पेट में बहुत दर्द था। सुबह सुबह रूही को अस्पताल ले जाना पड़ा, क्योंकि उसके पेट का दर्द रुक नहीं रहा था और ऊपर से उसे डायरिया भी हो गया। मैं जब बोलती हूँ ना कुछ तो सब मुझे गलत बोलते हो। डॉक्टर ने भी यही बोला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, खान पान की वजह से। रूही, उधर तुम दोपहर में बाजार से बर्गर खाकर आ गई, रात को तुमने अपने अकेले के लिए इतना खाना मंगवा लिया, उधर तुमने मैंगो शेक मंगवा लिया, उधर तुमने गुलाब जामुन मंगवा लिया। अरे पेट है, इतना सब कुछ थोड़ी पचा पाता है, जो मिला उसमें भरते चले गए। ऐसे थोड़ी होता है रूही, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई पराई नहीं हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझाती हूँ, खाओ, पर ऐसे नहीं कि जो मिला बस खाते चले गए। फिर मैं कुछ बोलती हूँ तो सबको बुरा भी लग जाता है। डॉक्टर ने क्या बोला है? 5 दिन तक सिर्फ एक पतली खिचड़ी और जूस फ्रूट ही लेने हैं और कुछ नहीं खाना है। क्या खिचड़ी? वो तो मुझसे खाई भी नहीं जाएगी भाभी। चुप कर, खिचड़ी खानी है, रात भर से सोने नहीं दिया। गलती मेरी भी है, मुझे भी तुझ पर ध्यान देना चाहिए, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहती थी। आई एम सॉरी भाभी, मैं आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी, जितनी भूख है उतनी ही खाया करूंगी।
मुझे लगता है मैंने सच में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया और इसी वजह से शायद मैं मोटी भी हो रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम मोटा दूल्हा पसंद कर लेंगे। भाभी क्या है, आपको तो हर बात में मेरी शादी नजर आती है। मुझे नहीं करनी अभी शादी। मेघा बहू, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम रूही को बहन की तरह प्यार करती हो, ये बात मुझे समझनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उस दिन के बाद रूही ने अपने खाने पर कंट्रोल कर लिया और जितनी भूख होती थी अब वह उतना ही खाती थी, या फिर कोई भी चीज खाती थी तो वह लिमिट में खाती थी, ना कि भर भर कर।